Hello बच्चों and welcome to the fifth episode of chapter Life Processes in class 10 Science। और आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। एक प्रोसेस में आगे का एक नया टॉपिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आप, मैं और हम सब रेस्पायर कर रहे हैं, यानी कि सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ इतना नहीं होता। रेस्पिरेशन का असली मतलब होता है कि कैसे हमारी बॉडी के सेल्स के अंदर खाने का ब्रेकडाउन यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा हो। तो चलिए समझते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के प्रॉपर पार्ट्स को। पहले तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारी बॉडी में है वो उनके इतने सारे पार्ट्स यूज होते हैं। सबसे पहला है आगे वाला नोज, राइट। उसके एग्जैक्ट पहले में बाजू में आता है नसल कैविटी। नसल कैविटी क्या है कि एक ऐसा कैविटी है, एक ऐसा रास्ता है जहां से ऑक्सीजन अंदर तक जाता है, यानी कि एयर अंदर तक जाता है। फिर आता है फेरिंक्स। इट इज अ पैसेज फ्रॉम एयर फ्रॉम नोज टू द लैरिंक्स। लैरिंक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज द वॉइस बॉक्स फॉर अस। अभी मैं जो बोल पा रहा हूं दैट इज बिकॉज ऑफ लैरिंक्स। अगर आपके पास लैरिंक्स ना होता तो हम कुछ बोल नहीं पाते, राइट। अपार्ट फ्रॉम लैरिंक्स अगर हम और आगे बढ़ते हैं देन वी हैव द ट्रैकिया नोन एज द विंड पाइप। ये पूरा जो विंड पाइप है, राइट, एंड दैट विंड पाइप इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई में वो डिवाइड हो जाता है व्हिच कैरीज द एयर इनसाइड द लंग्स। और यही ब्रोंकाई और अंदर लंग्स के अंदर जाके ब्रोंक्यूल्स बन जाती है, यानी कि छोटी छोटी पाइपलाइंस का काम करती है। और इन ब्रोंक्यूल्स के सबसे एंड में होता है एल्वियोली। क्या होता है सबसे एंड में? एल्वियोली। एल्वियोली का जूम डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है आपको। एल्वियोली के नीचे एक डायफ्राम होता है, एक मस्कुलर शीट है जो हमारी बॉडी को ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में मदद करती है। ये है हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके पार्ट्स। अब लेट अस अंडरस्टैंड, समझते हैं कि प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैसे होता है। हम सब लोग सांस कैसे लेते हैं। तो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सहेलेशन। लेट्स सी हाउ वी इनहेल। तो जैसे ही डायफ्राम नीचे की ओर खींचेंगे, बॉडी अपने आप खींचती है, तो रिब केज क्या होगा कि ऊपर की ओर बढ़ेगा, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो चेस्ट कैविटी है यानी कि लंग्स की जो कैविटी है वहां पे जगह बनेगी, वो फूलेगा। और जैसे ही वो जगह बनेगी तो हमारे बॉडी के अंदर एयर का फ्लो होगा, ओके। दूसरी बात, बाद में क्या होगा, इसमें क्या हुआ था, डायफ्राम ने नीचे की ओर गया था, अब डायफ्राम क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अप। इससे क्या होगा, रिब केज नीचे आएगा। रिब केज नीचे आएगा तो चेस्ट की कैविटी को दबाया जाएगा और दबाने के बाद एयर जैसे बाहर आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर हम लंग्स को एक बलून समझ लें, जैसे ही हम बलून को नीचे की ओर खींचेंगे तो हवा अंदर आती है, बलून को छोड़ देंगे तो हवा बाहर चली जाती है, राइट। सो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग व्हिच वी ऑल ह्यूमंस डू। लेकिन असली ब्रीदिंग का प्रोसेस या तो असली मजा कहां पे हो रहा है, एल्वियोली पे। वो एक एक्सचेंज पॉइंट है, किस चीज का, गैस एक्सचेंज पॉइंट है, ओके। क्यों? क्योंकि एल्वियोली क्या है, एल्वियोली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि ऐसे गोल गोल खाली स्ट्रक्चर्स है जो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं। यानी कि हम पूरा दिन जितना भी ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं, ऑक्सीजन कहां पे रहता है, एल्वियोली में। एल्वियोली तक कौन आता है, ब्लड कैपिलरीज आती है। वो क्या करने आती है, वो एक्सचेंज करने आती है। वो ब्लड कैपिलरीज हमारी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती है, एल्वियोली के पास आती है। एल्वियोली को बोलती है ए भाई मेरे को ऑक्सीजन दे रे बाबा, और वो एल्वियोली बोलेगा मेरे को तू कुछ दे सामने तो मैं दूंगी। देन देयर इज एन एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली में चला जाता है और ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज में चला जाता है। और फिर वही ब्लड कैपिलरीज वापस हमारे हार्ट तक चली जाती है और हार्ट उस ब्लड कैपिलरीज को पूरे बॉडी में यानी कि ब्लड को पूरे बॉडी में फैला देता है। सो देयर इज अ की पॉइंटर्स अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी प्रोसेस है। इनवॉलंटरी यानी कि हम चाहे या ना चाहे लेकिन हमारा ब्रीदिंग चालू रहेगा। इट इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन फूड एंड
रिलीज एनर्जी, वो फूड को तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, और एनर्जी रिलीज करने के लिए काम आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज द वेस्ट प्रोडक्ट and the whole process ensures the survival of living organisms. So the major takeaway from this is glucose plus oxygen will give us carbon dioxide plus water and energy, and this carbon dioxide will be removed from this process. I hope आपको ये concept respiration in human being समझ में आ चुका होगा. Let's see you again in the next video. But before going that, kindly subscribe this channel to get the latest update and see more videos like this. Goodbye.